नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग अब तक न्यूज़ और सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं नीलोखड़ी के एमबी हॉस्पिटल से, जहां एमबी हॉस्पिटल के स्टाफ की जूस वाले के साथ हुई कहासुनी। और आपको बता दें कि कहासुनी इतनी बढ़ गई कि हाथापाई तक जा पहुंची। आइए जानते हैं दोनों पक्ष से क्या कुछ है पूरा मामला। और आप सबसे हमारी अपील, इस खबर को देखने वाले जितने साथी हैं इस खबर को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। लाइव तस्वीरें आपको समझ सकती हो नीलोखड़ी के कारसा रोड से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मेरी है। ये अभी भी शांत नहीं हो रहा है। इसके ये कुछ फैमिली मेंबर्स हैं। ये किसी डॉक्टर पे ऐसे कोई लगा सकता है दरबार में? हम तो सर वहाँ बात करके अभी देखिए हम चले भी आए हैं। मैडम ये खड़ी हैं यहाँ पे, वहाँ तक गई भी नहीं। ये भी नए हैं यहाँ पर, इन्हें पता ही नहीं आता। तो पता क्या है, मेरी बात सुनो। दिखा दो कैमरे फोन कर, चलने दो भैया, चलने दो एक मिनट। ये मार के डंडे से अब वापस अस्पताल की तरफ आ रहा है। ये इधर किया तो आगे तुरंत गाली बक कह रहे थे सामान उठा लूंगा। तो फिर मैंने कहा जी ये ऐसी कोई बात नहीं, तो डॉक्टर साहब कह रहे रुक जाए तो करके दिखाता हूं। तो फ्रिज तोड़ दिया उन्होंने। फिर मैं बाहर चला गया, मैंने कहा तुम मेरा फ्रिज तोड़ोगे मैं आपका शीशा तोड़ दूंगा। फिर मैं डंडा लेके उधर हो गया, लेकिन मैंने शीशा वैसा कुछ नहीं तोड़ा उनका। फिर वापसी आ गया, फिर मेरी बाहर गर्दन पकड़ ली उन्होंने। अब आपने मामला दर्ज करवा दिया पुलिस में? हाँ जी, करवा तो दिया जी। जी मैं चाय पी रहा था यहाँ पे, तो डॉक्टर साहब आए, उतने पैसे मांगे, कहते कोई नहीं काम ढीला है बाद में दे देंगे। तो इन्हें मैं गाड़ी दे दी, डॉक्टर साहब ने सामान घेर दिया सारा नीचे। आप कैसे खड़े थे यहाँ चाय पी रहे? हाँ जी चाय पी रहे थे। ये मेरा कप भी वैसे का वैसे ही पड़ा वहाँ पे। अच्छा, तो ये जो तोड़ फोड़ हुई है, नुकसान जो हुआ है, ये कैसे गिरा है? ये उसने तो घेरा है डॉक्टर ने। डॉक्टर ने गिरा? ये भी टूटा हुआ है नीचे हाँ कुछ? जी ये भी घेर दिया तोड़ के। ये थी मतलब मैंने अपने वाइफ का इलाज कराया था एमजी अस्पताल से। तो अस्पताल के मुझे मतलब 2800 रुपये देने थे। तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, कम से कम 1 महीने हो गए। तो 1 महीने के अंदर डॉक्टर साहब का कंपाउंडर आया था मेरे पास। उनने मेरे फ़ोन पे बात कराई, कह रहा पैसे दे दे, मैं तेरा सामान उठा लूँगा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसी कोई बात नहीं, पैसे धीरे धीरे करके मैं दे दूँगा। तो कह रहा आज देने पड़ेंगे। मैंने डॉक्टर साहब आज तो है नहीं, तो आपको 25 तारीख का तक का टाइम दे रहा हूँ। वो फिर कह रहे नहीं आज ही देने पड़ेंगे, ना तो हम तेरा सामान। मैंने कहा जी ऐसी बात है तो सामान उठा लो। फिर वो अपने कंपाउंडर को लेके आए, मेरा फ्रिज तोड़ दिया और मतलब हाथापाई करी उन्होंने मेरे पास। और मतलब 4-5 जने थे मेरे गले में, 1150 ऐसे कुछ जो भी दुकानदारी हुई वो पैसे थे, वो पैसे गायब हो गए। ये नहीं कहता मैं किसी ने निकाले या किसी पता नहीं किसने निकाले। बस ये मेरे फ्रिज व्रिज तोड़ दिया जी उन्होंने। जी फ्रिज टूट गया, वही होगा जो भी जितना भी फ्रिज हो उसका फ्रिज का सारा कुछ तोड़ दिया उन्होंने। अब आपने पुलिस कंप्लेंट करी है? हाँ जी पुलिस कंप्लेंट करी है जी। पुलिस कंप्लेंट में आपने क्या लिखवाया? जी यही लिखवाया जो मैंने आपको बताया है कि उन्होंने तोड़ा फाड़ी करी है। अब आप क्या चाहते हो? आपका जो जी हमारा नुकसान हुआ है जी उसकी भरपाई चाहते हैं। और जी क्या चाहते हैं? क्या नाम है आपका? जी अनु सिंह नाम है। कहाँ रहते हो आप? ये नीलोखड़ी रहते हैं जी, स्टेशन एरिया में जूस की दुकान है जी। आपने इलाज करवाया था? हाँ जी मैंने इलाज कराया था। मुझे डेंगू हुआ था ना, इस वजह से हम पैसे दे नहीं पाए थे। तो मतलब 6-7 लोग आए थे लड़ने के लिए और ये कहते थे हमें पैसे दे दो। हम वैसे भी नहीं रखना चाहते, इनके साथ मारपीट करी है और गले में से पैसे निकल गए। अब किन्ने निकाले किन्ने नहीं हमें पता नहीं। बाकी डॉक्टर के पैसे हम तो देंगे, हमें नीच बता रहे। हमें मुझे इतनी इतनी गंदी गाली दी। मैं गई उनसे पूछने क्या बात होगी, अस्पताल में बच्चों का लंच देने गई थी। तो मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं गाली देने लगे बहुत गंदी तरीके से और कहते हैं निकल जाओ, नीच लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनके क्या औकात है, हम पढ़े लिखे हैं, ये है वो, इनके बस की कुछ नहीं है, ये बिल्डिंग हमारी है। तो सर हाँ जी इनसे ही हुई थी हाथापाई, मेरे से तो नहीं हुई। बाकी अभी 1 महीना हुआ मुझे इलाज कराया, कह रहे हैं 3 महीने हो गए हैं और हमारा फ्रिज भी तोड़ दिया। पर्ची भी वो जब ही देंगे, कहते हैं जब हमारा हिसाब क्लियर करवाओगे। नहीं जी पर्ची उनके पास है, आप दे सकते हो। अभी 1 महीना हुआ है मुझे इलाज कराया, वो 3 महीने का बता। तो अब आप क्या मांग करते हैं? जी ये मांग बस करते जी हमारा जो नुकसान हुआ है जी, हमारे फ्रिज व्रिज ठीक करा दें, हम उनके 2500 रुपये दे देंगे जी। जो भरपाई है हाँ जो जी। भरपाई है जी हम उनके कर देंगे, वो हमारे करते हैं। बस जी बात। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ पांडे इस हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ। 2 महीने पहले मेरे पास एक मरीज आता है जिसने अपना इलाज कराया और हमने उसका इलाज कर भी दिया। और उसके बाद जो मरीज ने मुझसे रिक्वेस्ट की डॉक्टर साहब पैसों की बहुत दिक्कत है। ऐसे मेरे पास कई मरीज आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे पास पैसों की दिक्कत है, हम आपको थोड़े दिनों में पैसे कर देंगे। हम बेशक कर देते हैं और हम बैठे भी सेवा के लिए हैं साथ। और हर वेडनेसडे को मैं तो फ्री कैंप करता हूँ प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना सर। अब दिक्कत यहाँ है सर कि मैंने अच्छा खासा टाइम दिया पेशेंट को कि ठीक है भाई पैसे दे देगा। बीच बीच में मैंने स्टाफ को भेजा कि भाई थोड़ा थोड़ा पैसे आप करवा दो। आज मैंने अपने स्टाफ को भेजा कि जो है आप पेमेंट करा दीजिए, तो उनके साथ हाथापाई बदतमीजी की। फिर उसके बाद मेरे स्टाफ को गाली दी। फिर उसके बाद मेरा एक और स्टाफ गया, उसके हाथ पे भी चोट लगी, उससे हाथापाई हुई। फिर उसके बाद
एज अथॉरिटी मेरे को उठ के जाना पड़ा। मैंने उनसे जाके बात की, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने लठ उठा लिया, मेरे कॉलर की शर्ट फाड़ दी, बटन वगैरह टूट गया मेरे, फिर उसके बाद ये बदतमीजी और उसके बाद एलिगेशन ये लगाई इन्होंने। हालांकि जनता पूरी मार्केट वहां खड़ी थी, कैमरे की रिकॉर्डिंग भी है और सामने कैमरा भी लगाया, आप लोग वेरीफाई कर सकते हो। खुद फ्रिज गिराया है, खुद सामान तोड़ा है। उसके बाद डॉक्टर और स्टाफ पे ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि जो है इन्होंने गले से पैसे उठाए हैं, हमारा सामान तोड़ा है, हम ऐसे लोग नहीं है। ठीक है ना जी, ये चीजें हैं। और इस तरीके से सर नीलों के लिए मैंने 100 लोग मैंने छूट दी है पैसों की, उसके बावजूद भी ये चीजें हैं, तो कोई भी डॉक्टर इसलिए गांव में बैठ के प्रैक्टिस नहीं करता। और रही बात पत्रकार साहब की, पत्रकार साहब मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, इनको भी पता है मेरी क्या वैल्यू है और मेरे ये आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने वो गिरा है फ्रिज और डॉक्टर साहब ने तोड़फोड़ करी है। हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है या आपके साथ उन्होंने पहले किया है? देखो साहब, ऐसा है कि जो है मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा काम है लोगों की सेवा करना। अगर मैं अहिंसा पे उतर आऊंगा तो फिर समाज मुझे बोलेगा। आप समाज से ये वेरीफाई कर सकते हो कि कौन कितना गलत, कितनी बदतमीजी और किसने तोड़फोड़ की है। मार्केट के लोग खड़े थे, 100 लोग खड़े हैं, मकान मालिक खड़ा है मेरा, फिर उसके बाद जो दुकान का मकान मालिक है आप उनसे बात कर सकते हैं, सामने सीसीटीवी कैमरा लगा, आप उसकी फुटेज देख सकते हैं। ये सारी चीजें बेबुनियाद है, सिर्फ और सिर्फ हमसे पैसा लेने के लिए बोला जा रहा है। थाने में भी गलत कंप्लेन लिखवाई गई है कि जो है हमने उनके साथ बदतमीजी की, उनका सामान तोड़ा, उनके पैसे चुराए। ये चीज बेहद गलत है। ठीक है ना, ये एक तरीके के उनके जितने भी भाई बंधु हैं सारे इकट्ठा होके उन्होंने ये प्लान बनाया हुआ है कि ये चीज करनी है। ठीक है ना, तो आपने भी दरखास्त दी है? देखो जो कानूनी कार्रवाई वो सब करनी होती है, बाकी जो हमारी हायर अथॉरिटी है, जो हमारी IMA आयुष है, उनकी तरफ से हमने जो बनता है लीगल वे से हमने वो तरीका किया है। ठीक है ना, हम कोई बदतमीजी नहीं किए, ना ही मैंने यहाँ जाके किसी को ऐसा कि जूता मारा या कुछ किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जी। बहुत पोलाइट वे में हमने इनको फोन करके पहले बोला, नहीं मानी। इन्होंने फोन पे भी यही बोला आपको जो करना आप कर दो। कितने अमाउंट का बिल था इनका? जो बिल सर 2800 रुपए का बिल था। इट्स बिन मोर देन 3 महीने से ज्यादा हो रखा। मैंने इनको रिक्वेस्ट किया आप 100 रुपए करके भी दे सकते हो। इन्होंने कहा मेरे पास एक पैसा नहीं है, मैं नहीं दे सकता। तो पहले तो मेरे स्टाफ को जो मैंने भेजा उसको मारा, पहले तो रिसेप्शनिस्ट गया, उससे बदतमीजी की। मेरे पास हॉस्पिटल की है, ये पूरा डंडा लेके मेरे हॉस्पिटल के शीशे पे हमला करने आए। फिर उसके बाद ये वापस गए, मेरा शर्ट फाड़ दिया। मैंने तो अभी शर्ट बदल बाद ली। में आप गए वहाँ पे उनकी दुकान पे? हाँ, मैं उनकी दुकान पे गया था एज अ हायर अथॉरिटी कि भाई मेरे स्टाफ को क्यों मार रहे हो आप, क्यों ये बदतमीजी चल रही है। वो बदतमीजी पे आ गए, तू तड़ाक कर ले, जो करना है कर ले, उखाड़ ले जो उखाड़ना हो। फिर उसके बाद वो डंडा खींच के पूरे अस्पताल की तरफ आ रहे हैं। क्या कहना है वो अपना? वो तो सर देखो आप लोग भी वेरीफाई कर सकते हो, 100 लोग वहाँ खड़े थे, आप किसी से भी पूछ सकते हो। मंदिर है वहाँ, पंडित जी पुजारी भी खड़े थे, मकान मालिक भी था, मेरा भी मकान मालिक था, सारे खड़े थे। फ्रिज उन्होंने खुद गिराई हुई है, सामान खुद तोड़ा हुआ है। फिर उसके बाद आधे घंटे तक तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर उसके बाद जब इनके सारे घर वाले आ गए, सारे दोस्त आ गए, इन्होंने आपस में साठ गांठ में कुछ बात हुई होगी। फिर उसके बाद इन्होंने ये सलाह बनाई कि डॉक्टर के ऊपर ऐसी एलिगेशन लगाए। हालांकि आप पूरे मार्केट से पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को बहला फुसला के कुछ किया है। कैमरा भी लगा हुआ है सामने, आप उसमें से सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकाल सकते हो। सामने ही एक शॉप है, उनकी सीसीटीवी देख सकते हो आप। तो ये सारी चीजें बहुत स्पष्ट है साहब। MBBS है? नहीं सर, मैं BMS प्लस इमरजेंसी स्पेशलिस्ट हूँ। मैं हर प्रकार की इमरजेंसी देखता हूँ। अस्पताल में मैंने सुविधा दे रखी है कि कोई दौरे का मरीज आए तो मैं उसको देखता हूँ, जल के कोई पेशेंट आए मैं उनको देखता हूँ, कोई हार्ट अटैक का मरीज आए तो उनको रिलीव करके। ऑनर कौन है? मैं डॉक्टर से कोई और है वो आ रहे हैं? डॉक्टर विनोद पांडे हैं, वो मेरे पिताजी, वो MBBS MD है, इज ए नियोनेटोलॉजिस्ट। ठीक है, हाँ जी, वो भी यहीं बैठते हैं। ठीक है ना, सारी इमरजेंसीज हम सारे लोग मिलके देखते हैं। हमारे पूरे हॉस्पिटल में जो सुविधाएं हैं हम 3 से 4 डॉक्टर मिलके देते हैं। और हमने यहाँ पे कभी भी किसी पेशेंट के साथ बदतमीजी नहीं की। हम जो एलिगेशन है सारी बेबुनियाद। हम ये नहीं चाहते कि किसी एक के ऊपर आरोप लगे। अगर आप सच्चे हैं तो आपके ऊपर सही कार्रवाई होनी चाहिए, अगर वो सच्चे नहीं है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ओपन, मैं तो सर देखो बिल्कुल ओपनली कह रहा हूँ, बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि सर देखो हम तो गलत हैं, हम तो अपना पैसा मांगने गए, हमारे साथ बदतमीजी हो रही है। ठीक है, और एक डॉक्टर के साथ, एक हेल्थ वर्कर के साथ ऐसा हो रहा है जो कोविड में 24 घंटे खड़े होकर काम किया, निस्वार्थ, बिना किसी उसके हम लोगों ने सेवा दी है। वेडनेसडे को सर यहाँ पे मैं बिल्कुल फ्री कैंप लगाता हूँ। गरीब जनता आती है, फ्री OPD होती है, 50% पे मेडिसिन जाती हैं। तो ये चीज़ें हैं साहब। हम जाके वहाँ पे लड़ें, 3000 सर मेरे लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती। चलो मान लो मैंने सेवा में डाल दी,